हेलो नमस्कार दोस्तों जीएस की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं फिर आपके लिए हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। तो चलिए बिना देरी के फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही आंसर होगा एच.एम. हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हुई पोती श्री रामुलु की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर होगा मगधी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसका सही आंसर होगा प्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वीणा। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका सही आंसर होगा HR खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सन में कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राम लाइन खोली गई। तो इसका सही आंसर होगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1875 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमद उल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा एरण अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की वह अस्थाई कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 60 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही आंसर होगा सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने। यह जो है 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद की एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो संसद में नागरिकता अधिनियम जो है 1955 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के 11वें भाग यानी 11th शेड्यूल में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 29। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 5। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही होगा आंसर अनुच्छेद 315।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए अनुच्छेद जो है 50 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 317। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा साधारण बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की गई है? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 2। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा 0.288%। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संजीवनी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा गुरु शुक्राचार्य ने। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लोक सेवा आयोग का अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न जो है, संगम युगीन अंत्योष्टि संबंध कथन में कौन असत्य है? तो ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों और जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा गंग राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शेर शाह के काल में दीवाने रियासत किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विदेशी मामलों से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था? तो इसका सही आंसर होगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम की जो गाथा है वह जो है शूद्रक के मृक्षकटिकम में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।